हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। और मेरा पूजा हो गया है। पूजा करने में काफ़ी टाइम जाता है। अगर आप पूजा करो सुबह घर पे ही तो मेरा तो 2 घंटे से ज़्यादा चला गया अभी, क्योंकि 12:30 हो रहे हैं और मैंने बस पूजा किया है। मैंने फास्ट रखा हुआ है तो मैंने बनाना खाया है। और चलिए कृष्ण के दर्शन करा देती हूँ आप लोगों को। और मीठी जो है वो नहा रही है, तो मैं कुछ सोच रही थी, पहले दर्शन करा दूँ फिर बताती हूँ। तो ये रहे मेरे कृष्ण जी, मैंने पूजा किया है। ये आप देख सकते हो पूरा। एक्चुअली इतना स्पेस इस जगह पे नहीं बनता है। ये है मेरा पूजा का जगह, तो वहाँ नहीं हो पाता है, तो मैं यहाँ पर साफ़ सुथरा करके। और लास्ट टाइम तो मैंने क्या किया था कि बहुत बड़ा एक बोर्ड से बैकड्रॉप बनाया था, बट इस बार मुझे उतना टाइम नहीं था कि मैं अपना कुछ करूँ। और अजय का भी ऑफिस था तो अपने बिज़ी हैं तो कुछ हेल्प भी नहीं मिल सकता था, तो इसलिए मैंने ये सिंपल सा बस एक दुपट्टा पीछे डाल दिया और पूजा कर लिया है। और मैं जो हूँ लड्डू गोपाल नहीं रखती हूँ, तो मतलब मैं उस तरह से जन्म करवाना और बाकी जो जैसे पंचामृत से स्नान वगैरह होता है, कपड़े पहनाना, वो सब चीज़ें तो मैं नहीं करती हूँ। बट मेरे पास जो कान्हा जी हैं, मैं इनकी ही पूजा कर लेती हूँ। तो ये हो गया है पूजा। और मैंने सोचा था ना कि इस बार मैं मीठी को रेडी नहीं करूँगी। मतलब पिछले 2 साल से तो कर रही थी। फर्स्ट ईयर अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसे कृष्णा बनाया था। कृष्णा भी लास्ट मिनट है। अगर फर्स्ट ईयर तो मैंने उस टाइम ब्लॉगिंग में नहीं करती थी, इसलिए कुछ भी शेयर नहीं कर पाई थी आपसे। फ़ोटो एक लगा दूँगी उसकी, कैसी लग रही थी वो। तो फर्स्ट ईयर एक्चुअली क्या हुआ था ना, उस टाइम पर तो वो बस 2 महीने की थी। हाँ, जस्ट 2 महीने की थी। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि इसको राधा बनाऊंगी। अब ये सोई हुई थी तब मैंने इसका वो सब जो मेकअप टीका वगैरह करने का कोशिश किया, बट उसने सोए सोए में हाथ वाथ मार के सब पोंछ पाछ दिया। और जो कुछ कोशिश भी किया था, और उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत कुछ मैं घर में ही दुपट्टा उपट्टा से मैंने ट्राई किया, लेकिन उसने सब नोच के फेंक दिया। फिर मैंने क्या किया ना कि दुपट्टे से उसका धोती वगैरह बना करके उसको फाइनली कृष्णा बना दिया। घर में मोर का पंख था, वो सब लगा करके उसको कृष्णा बनाया। तो बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। फिर सेकंड ये फिर मैंने कभी भी ना 2 साल हुए। 2 साल में ना मैंने उसके लिए कुछ प्रॉपर जो कपड़े बाहर से मिलते हैं राधा कृष्णा के, वो सब खरीद के उसको रेडी नहीं किया है। तो लास्ट ईयर भी मैंने क्या किया कि इसका एक नवरात्र वाला लहंगा था, उसके ऊपर दुपट्टा उपट्टा करके राधा बनाने की कोशिश किया था। और वो ब्लॉग का लिंक भी मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। वो 5 मिनट में वो मंजुलिका बन गई थी। पूरा जो ये सब है, मतलब मांग टीका वगैरह मैंने लगाया था। मैं उसको बोल भी रही थी कि तुरंत राधा रानी मंजुलिका बन गई, कि नोच नाच एकदम भूत बन गई थी। तो वो 5 मिनट भी नहीं रहने देती है अपने ऊपर कुछ भी, अगर मैं उसे रेडी करने की कोशिश करूँ तो आज भी मैंने सोचा, इस बार मैंने सोचा कि मैं करूँगी ही नहीं। बिना मतलब का 2 घंटे का सर दर्द है, कुछ भी नहीं करने देती है। मतलब मैं चाहती हूँ कि ऐसा करूँ वैसा करूँ, लेकिन वो अपने आप को छूने ही नहीं देती है बिल्कुल भी, कि मैं उसको कुछ भी पहनाऊँ। तो लेकिन क्या हुआ ना, अभी बैठे बैठे मैं व्हाट्सएप वगैरह चेक कर रही थी, तो सब अपने बच्चों की इतनी क्यूट क्यूट फ़ोटोज़ लगा रहे थे ना, कि अब मेरा मन कर रहा है कि चलो यार ट्राई कर ही लेते हैं, थोड़ा सा उससे भिड़ ही जाते हैं। तो उसके सारे कपड़े मैं निकाल रही थी। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ढूंढा है उसका। मेड सफाई वफाई करके चली गई है, और ये मैंने अभी ये हाल किया है। इतने सारे इसके टॉयज़ के नीचे इसके इंडियन कपड़े ढके हुए थे। इसके 3-4 लहंगा हैं, तो ये मैंने सोचा ये पहनाती हूँ, क्योंकि ये कॉटन है, वो ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। ये मेरी मम्मा ने सिलाई किया हुआ था, बहुत उस समय छोटी थी तभी मैंने बहुत ओवर साइज़ मम्मा ने सिल दिया था। तो ये भी जो कपड़ा है ना, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि परेशान ही करेगी, वो घर में तो नहीं पहनने देगी। तो मैं ये शाम को उसको पहना दूँगी। और ये लहंगा है जो उसने दिवाली पे पहना था। और एक और लहंगा है जो कि दिवाली पे एक्चुअली लास्ट ईयर दिवाली पे एक्चुअली ना भूमि ने, मतलब भूमि यानी मीठी की मामी ने ना 2 लहंगा भेजा था, एक ये लहंगा और एक लहंगा। तो ये लहंगा अभी तक अनटच्ड रखा हुआ है, न्यू है। ये देख सकते हो आप, टैग वैग लगा हुआ है इसमें। तो इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना, इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्राई कराया था, ये सब की वजह से वो नहीं पहनना चाहती है, खींचती नोचती है। इसमें ये थोड़ा जड़ी बड़ी का वर्क है, तो इसे मैं सोच रही हूँ, देखूँगी फिर कुछ और नवरात्र आएंगे या फिर दिवाली पे भी पहना सकती हूँ। बहुत सुंदर ऐसे लहंगा है ये वाला। तो बचा ये जो कि लास्ट ईयर नवरात्र में मैंने मंगाया था, इसे फ़ोटो भी डाला था। और ये ऑनलाइन मैंने मंगाया था, तो ये ना बहुत ओवर साइज़ आ गया था, तो बहुत ओवर साइज़ ये आ गया था। तो उस टाइम पे तो बहुत लंबा हो रहा था मीठी को, तो मैंने ऊपर फोल्ड कर करके
थोड़ी देर के लिए पहना दिया था और मैंने भी चेक किया ना, ये स्टिल अभी भी लंबा ही है। मैं इस वाले लहंगे से मिला रही हूँ तो आप देख सकते हो इतना अभी भी 4 फिंगर का जो डिफरेंस है। और ये लहंगा भी उसे भी लंबा ही होता है। तो देखती हूँ क्या करते हैं, पहना के फ़ोटो ही तो क्लिक करना है। तो मैडम नहा रही हैं अभी, नहा के निकलती है तो फिर ट्राई करती हूँ कि क्या क्या वो करने देती है। बस दुपट्टा नहीं लगाने दे रही है मैडम। मीठी वैसे करोगे तो नहीं चलेगा ना, इतना मम्मा ने मेहनत किया है। देखो स्टैंड अप हो जाओ। अच्छा मुँह को देखो, दिखा दो। मुँह नहीं दिखाओगी? बस पहनाने के साथ शुरू हो गया ना तुम्हारा नाटक। दिखा दो तो अभी मीठी राधा रानी की अच्छी लग रही है। वाह मीठी मुँह को दिखाओ। ये आधे घंटे के बाद का लोग आधे घंटे पहले कुछ और थी। धीरे धीरे जैसे इसको पहनाओ साथ ही साथ सब निकालना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले चूड़ियाँ निकाला, फिर दुपट्टा तो खैर लगाते लगाते ही निकलवा दिए। एक सिंगल फ़ोटो इसके दुपट्टे के साथ मैं निकाल नहीं पाई। और उसके बाद इसने अपना स्कर्ट निकाला, फिर उसके बाद अपना मांग टिक्का निकाला, क्लिप्स निकाला। बस ये चोली बच गया है मैडम का। मीठे मुँह को दिखा दो एक बार। क्या है ये? हाँ मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलो कुछ बना लेते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे निकाला और मुझे साबुदाना खिचड़ी देखी। मैंने कहा ट्राई करते हैं, साबुदाना घर पे पड़ा ही हुआ था तो खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। ऐसे बाकी सब तो मैंने जैसे रेसिपी था उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया, बट यही हो गया कि ये चिपक गया। तो अभी बज गए हैं शाम के 7:30। अभी मैंने शाम का पूजा किया थोड़ी देर पहले। यहाँ दिया बत्ती वगैरह कर दिया है। और ये रही मीठी मुँह को दिखा दो। तो ऐसे मुँह को दिखाते हैं। तो फिर अभी जा रही हूँ नीचे दूध लेना। एक्चुअली दूध का मैं सोच रही हूँ रात का प्रसाद वगैरह बना दूँ। एक बार भोग लगाना पड़ेगा रात में 12 बजे। दूध कम पड़ गया है, दूध देखा और पता नहीं जल्दी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ट्राई करूँगी, 2 शॉप है, दोनों जगह देख लूँगी। कहाँ शूज़? ये रहा शूज़। दो बॉल लेके क्यों जाती है मीठी? चलो आ जाओ, मैं दूध के लिए जा रही हूँ। लिफ्ट में दूध वाले भैया थे। एक बॉल तो मीठी घर पे रख के आ सकती थी। मैं तो 1 सेकंड के लिए सोचा कि नहीं से बोल दूँ कुछ एक्स्ट्रा तो दे दे, फिर मैंने सोचा चलो यार थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। क्या हुआ? हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आजा। क्यों? और लास्ट ईयर की तरह सोसाइटी में फिर से हो रहा है जन्माष्टमी का पूरा पूजा। रात में 12 बजे की पूजा के लिए रात में 12 बजे के पूजा के लिए पूरा डेकोरेशन चल रहा है। मैं आपको जाते जाते हाँ 2 कार एक झलक दिखाई देती हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है हाँ अभी जो पूजा का स्थान है वो बना है, अभी कृष्ण स्थापित नहीं हुआ है इसमें। समटाइम्स मुझे फील होता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। मुझे दूध लेने जाना था और मुझे अपने लिफ्ट में दूध वाले दिखे जिनके कैन में क्लियर कैन भी उनका ओपन था, दूध दिख रहा था, वो एक कैन से दूसरे कैन में ट्रांसफ़र कर रहे थे। मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए था एटलीस्ट। बेकार ही जा रही हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मुझे रात में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने नहीं पूछा। बेवकूफ़ हूँ, सच में बेवकूफ़ हूँ मैं। लकीली दूध मिल गया है। बस यही है कि तुम कहाँ हो मैडम? क्या देख रही हो? लोग क्या करते हैं अपनी बैलेंस शीट पढ़ने की जगह और कंपनी की भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपनी कंपनी की पूरी नॉलेज। तो अभी जो है रात के 10:30 बज रहे हैं शाम को।
मीठी को डिनर करा दिया। जय ने तो खाया ही नहीं क्योंकि मैंने बोला था ना बर्गर वगैरह खा लिए बाहर से मंगा कर। और मैं गई थी नीचे, थोड़ा पहले बताया था मैं नीचे गई थी दूध लेने के लिए। इतना खुशी खुशी उधर से आ रही थी, ब्लॉग भी कर रही थी और मीठी से बातें करते करते आ रही थी ना। नैनो सेकंड में ऐसा कुछ हो जाता है ना कि आपका दिमाग ही ख़राब हो जाए। मतलब मुझे सच में समझ में नहीं आया। अचानक बिल्कुल जैसे ही मैं सोसाइटी के गेट पे पहुंची हूँ, थोड़ा सा ऊंचा ऐसा था, मीठी का हाथ पकड़ के मैं आ रही थी, मेरा पैर मुड़ा और मैं गिर गई वहाँ पर। ऐसे दीवार पर खुद को बचाते बचाते तो मेरा ये वाला जो पैर है ये पूरा मुड़ गया। और फिर तब तक 2 गार्ड वहीं पर थे, वो लोग दौड़ करके आ गए, मैम क्या हुआ, मैम क्या हुआ। भाई उस समय तो इंसल्ट फील हुआ, मतलब मुझे लगा नहीं भैया ठीक है करके खड़ी हो गई हूँ। वो मुड़ा है ना मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक लग रहा, नीज तक पूरा स्प्रिंग सा आ गया। क्योंकि उस टाइम मैं आई हूँ, मैं थोड़ा देर ऐसी लेटी थी क्योंकि मुझे ना बड़ा बुरा सा फील हो रहा था। कितने लोगों के मतलब गिरती तो थोड़ा उधर गिरती या सोसाइटी के एंटर होने के बाद इधर गिरती तो उतने लोग नहीं दिखते। जो मेन गेट पे जहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, गार्ड्स खड़े हैं, मतलब वहाँ उस गेट पे 6 नंबर गेट पे सबसे ज़्यादा गार्ड होते हैं। एक ने मीठी को पकड़ा, एक ने मुझे मतलब ऐसे हाथ पकड़ के उठाने के, मैंने कहा नहीं ठीक है भैया ठीक है। तो मैं सीरियसली उस समय चली आई हूँ। आने के बाद भी मुझे उतना कुछ पता नहीं चला, लेकिन बड़ा बुरा फील हुआ था कि ठीक थोड़ा देर। फिर काम भी किया, प्रसाद बनाया, मीठी को खिलाया, किचन के जो भी काम थे। फिर करते करते धीरे अब मेरा पेन जो है ना वो बढ़ रहा है। अभी जस्ट मैंने पेन रिलीफ जो स्प्रे आता है मूव का वो लगाया, मैंने अभी तक जय को नहीं बताया। अब भयानक लेवल पे पेन हो रहा है। मुझे लग रहा है रात में कुछ ऐसा ज़्यादा ही ना बढ़ जाए। और मैं अभी रेडी हो गई थी क्योंकि नीचे सोसाइटी में नीचे मैं जाते समय भी आप लोगों को दिखाया था ना, मैं आते समय ज़रूर वहाँ से दर्शन करा के तब ऊपर आती रिकॉर्ड करके कृष्ण जी का। बट ऐसा कुछ हो गया कि मैं डायरेक्टली ऊपर आ गई हूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि यार सारा दिन उपवास रही हूँ तो चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर पेन फील होगा तो कौन सा बड़ा दूर जा रही हूँ, आ जाऊँगी वापस। तो ये मैंने पहना, कुछ आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। ये ड्रेस ना, ये सूट मैंने लिया था लास्ट ईयर दिवाली पे और मैंने ना इसे कभी नहीं पहना। और हमेशा यही होता है, मैं रेडी हो जाती हूँ फिर इसे खोल देती हूँ। अभी निकाला, इसे आयरन किया। पिछले साल दिवाली में भी ये ऑर्डर नहीं किया था मैंने, ये ख़रीदा था जा कर के शॉप स्टॉप से। और इसकी प्राइस मुझे लगता है कि 1200 या 1300 के आसपास मैंने ये कुर्ता, वो भी डिस्काउंट था उसके बाद मुझे इतने का आया था ये। कभी कभी कलर आप ऐसा चूज़ कर लेते हो ना, फिर पहन लिया कि मुझे लग रहा है कि यार मैंने क्या ही पहन लिया है। फिर जा रही हूँ अभी चेंज कर, तो सोचा चेंज करने से पहले आप लोग से शेयर कर लूँ। तो ये कुर्ता तब से पड़ा हुआ है। तो जो मैंने सुबह से पहना हुआ था ये मरून, सुबह से यानी कि सुबह पहना था, फिर तो पूजा वूजा के बाद मैंने चेंज करके पजामा डाल लिया था। तब मैं वही जा रही हूँ पहन लेना। देखो कैसी लग रही है मीठी। वाह, इधर आओ तो शूज़ दिखा दो अपने शूज़। वाह so beautiful. Balls, मीठी। राधे 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 रस्तो चले आएंगे बिहारी। बेबी बेबी ये देखो, इधर देखो। हाय बेबी, तुम बोलोगी नहीं बोलोगी? हाँ? ओहो मीठी, तुम्हें नहीं आ रही है तो वो प्लीज थोड़ा साइड साइड
भाई मैं कुछ देर और रुक के, अभी जस्ट 12:10 ही हो रहा है, जन्म हुआ, स्नान ध्यान हो रहा था और ये लड़की इतना रोने लगी मेरी से नींद आ रही है। तो मैं जा रही हूँ, देखती हूँ। घर में भी अभी मुझे थोड़ा सा भोग लगाना है, तो अगर उस टाइम तक भी अगर ये चलता रहा, आई मीन अभी तो बहुत कुछ है पूजा में, तो मैं थोड़ी देर के लिए और नीचे आ जाऊँगी। और मीठी ने भी ये ड्रेस पहना हुआ है, ये मेरी मम्मा ने लास्ट ईयर सिलाई किया था, बट उस टाइम पे इसे इतना बड़ा था कि पहनाना मुश्किल था। अभी भी इसे बड़ा है, तो मैंने सर पे मेरे से अटैच कर दिया है, तो देखने में बहुत क्यूट सा लग रहा है। देखो मैं इधर आ जाओ, कम बड़ा पापा का तुमको आने के बाद मैंने पूजा कर लिया है, ये भोग लगा दिया है कृष्ण जी को। लड्डू गोपाल जी, छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं ये। तो मैंने इनका स्नान ध्यान करके जैसा भी पूजा होता है उस तरह से मैंने कर दिया। ये रहा उनको शहद भी चढ़ा दिया, पूजा हो गया। बस अब चली मैं सोने। तो मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, अभी आरती हो रही है, यही सब मैं सोच रही थी कि आरती वारती हो जाए, पूरा झुला लिया जाए, उसके बाद में आ जाऊँ, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान खींच रही थी मुझे कंटिन्यू